राम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान दिन्य हो केवले भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारंजाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम स्वामी राम नाम। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम निज पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख राम अण भे पद पर कास के सायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सायके ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई ले मान तो सहजो तेरे संत मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए जिनके पद रज परसता नासक विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए साध समुद्र सहाय करो सतगुरु गुण ज्ञान गाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुदेवाणी हरजस पदराग सोरठ चल रहे हैं। आज हरजस पदराग सोरठ 9 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे पांडे से सब मध्यम कहावे रे पांडे से सब मध्यम कहावे तांबा भके पिवेले नासा सोषठ पर ले जावे तांबा भके पिवेले नासा सोषठ पर ले जावे रे पांडे से सब मध्यम कहावे रे पांडे से सब मध्यम कहावे कंद मूल ऋषियां खिण खाया औरत भी संग कीवी कंद मूल ऋषियां खिण खाया औरत भी संग कीवी जो फेर ऋषि संता तांबा किणिहन पीवी चोरी फेर करी ऋषि संता तांबा किणियन पीवी रे पांडे से सब मध्यम कहावे रे पांडे से सब मध्यम कहावे राम कृष्ण जुगे राज सो किया गर गरणी सुन राखी राम कृष्ण जुगे राज सो किया गर गरणी सुन राखी पांद क्रोध जीव खल मार्या तांबा किणियन चाखे
बांधे क्रोध जीव खल मार्या, तांबा किनियन चाखी रे पांडे, से सब मध्य में कहावे रे पांडे, से सब मध्य में कहावे। माटी बखी झूठ सो बोलिया, दयाहीन भी कवाया। माटी भकी झूठ सो बोलिया, दयाहीन भी कवाया। कै सुखे राम ईशा कर्म किया, पण तांबा पीविन भाया। कै सुखे राम ईशा कर्म किया, पण तांबा पीविन भाया रे पांडे, से सब मध्य में कहावे रे पांडे, से सब मध्य में कहावे। तांबा भके पिवे ले नासा, चौसठ पर ले जावे। तांबा पीवे बकेले नासा, 66 पर ले जावे रे पांडे, से सब मध्य में कहावे रे पांडे, से सब मध्य में कहावे। महाराज पंडितों से कह रहे हैं, पंडितों, विद्वानों, ज्ञानियों, नर नारियों, साधना करने वाले जनों, सबके लिए कह रहे हैं। उद्बोधन तो पांडे के लिए है, लेकिन है सबके लिए। कह रहे हैं कि जो तंबाकू खाता है या तंबाकू पीता है, बीड़ी से, सिगरेट से, या तंबाकू नाक में सूंघता है, उन सब के लिए कह रहे हैं कि उन सबको प्रलय में जाना पड़ता है। और वो शठ है, शठ की मूर्ख है, क्योंकि तंबाकू से बुद्धि क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है, नहीं रह जाती। तंबाकू सेवन करना निषेध है। तंबाकू को पशु भी नहीं खाता, पशु भी समझता है ये तंबाकू अच्छा नहीं। तो तंबाकू के खेत के कभी बाढ़ नहीं होती, आवश्यकता ही नहीं कि पशु उसको उजाड़ता ही नहीं, पशु उसको सूंघता ही नहीं, पशु उसको खाता ही नहीं है, देख कर निकल जाता साइड में, तंबाकू का खेत लगा। और मनुष्य इनको खा रहा है, पी रहा है, सूंघ रहा है। तो जो तंबाकू खाने वाले, तंबाकू पीने वाले, तंबाकू सूंघने वालों को सबको प्रलय में जाना पड़ता है और शरीर के अनेक रोग हो जाते हैं। लिखा भी होता है वैज्ञानिक किताब में, लिखा भी होता है तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर, सबके ऊपर लिखा होता है कि ये हानिकारक है शरीर के लिए, फेफड़े खोखले कर देता है, फेफड़े खराब कर देता है। क्योंकि भी बीड़ी सिगरेट पीता है, फिर वो खांसी खा खा के नुकसान ऐसे ही दबा देते, और दूसरा शरीर में कैंसर कर देता है। खाने से, पीने से, सब जगह नुकसान भी है। फिर भी काफी लोग इसको खा रहे, पी रहे, सूंघ रहे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये जो तन है आपको परमात्मा ने दिया है, ये मंदिर है। तन देवल बिच आत्म देव, निर्गुण भक्ति भजन है देव। ये तन रूपी देवल के अंदर आत्म देव विराजमान है।
अब इन आत्म देव को आप किस चीज का भोग लगाओगे? हाँ, भोग ही लगाना है तो माखन मिश्री का लगाओ, कंदमूल फल का लगाओ, 56 भोगों का लगाओ, अच्छी पुष्टिवर्धक चीजों का लगाओ, जिससे आपके भीतर आत्मदेव पुष्टि को प्राप्त हो। अच्छी चीजों का भोग लगाओ, निषिद्ध चीजों का भोग मत लगाओ। जो मंदिर में भोग लगाने योग्य नहीं है, उन सब चीजों को, वो सब चीजें सेवन करने योग्य भी नहीं, क्योंकि ये मंदिर है, इसमें आत्मदेव विराजमान है। जो कुछ भी आप पाते हो भोजन प्रसाद, वो सब परमात्मा के भोग लगता है, परमात्मा भीतर में विराजमान। तो अब तंबाकू का सेवन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सूंघते हैं, तो वो सीधा तंबाकू परमात्मा के भोग में लग जाती है। तो जो चीज भोग लगाने लायक नहीं है, उनका सेवन करने से, उनका भोग लगाने से परमात्मा नाराज है। रिश्ते नहीं, उल्टा असर हो जाता, उल्टा अच्छा नहीं होके बुरा हो जाता। तो महाराज फरमाने कि ये सब चीज सेवन करने वाले मध्यम कहलाते, चाहे भले वो उत्तम वर्ण में क्यों न, उत्तम आश्रम में क्यों न, चाहे भले वो ब्राह्मण हो, चाहे भले वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, फिर भी वो उत्तम वर्ण के होने के बावजूद भी इस चीज के, इस वस्तु के सेवन से नीचे हो जाता। तो ये अच्छी नहीं है चीज, इसका सेवन निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए। दिमाग को खराब कर देने वाली, मन और मस्तिष्क को खोखला कर देने वाली। महाराज सबका दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे कार्य कर लिए जो नहीं करने चाहिए, पर तंबाकू किसी ने सेवन नहीं किया। सबका दृष्टांत दिए कि कंद मूल ऋषियां किणे खाया, औरत भी संग की। ऋषि मुनियों ने कंदमूल का सेवन किया, लेकिन तंबाकू का सेवन नहीं। और ऋषि मुनियों ने स्त्री का भी संग किया, घर भी बसाया, लेकिन तंबाकू का सेवन नहीं, क्योंकि उनको पता था ये चीज अच्छी नहीं है, नुकसानदेह है, इस चीज का सेवन करने से लाभ कुछ है नहीं, तो उन्होंने नहीं। और महाराज फरमा रहे हैं, चोरी फेर करी ऋषि संता, तांबा किणियन पीवी। भगवान को भोग लगाने के लिए, भोजन प्रसाद के लिए, संतों को जिमाने के लिए, संतों को भोजन प्रसाद कराने के लिए घर में यदि धन भी खत्म हो गया और कुछ कमाई का साधन भी नहीं रहा, तो भी चोरी करके भी संतों को भोजन प्रसाद कराए। इतना तक कर लिया, लेकिन तंबाकू का सेवन नहीं। संतों को पवाने के लिए, भोजन प्रसाद कराने के लिए धन के अभाव में चोरी कर, उसका भी उनको दोष नहीं, क्योंकि वो संतों के लिए किया, लेकिन उन्होंने कभी तंबाकू नहीं पी, न खाया। तो समझो ये तंबाकू का दोष कितना भारी। हाँ, ऋषि मुनियों ने स्त्रियां रखी, उससे भी भारी है, और चोरी करने से भी भारी है इसका सेवन, दोष, इसका गुनाह, इसका पुण्य उससे भी अधिक। यह बात महाराज समझा रहे इस बात, इसका सेवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
और महाराज आगे समझा रहे, राम ने कृष्ण जुगे राज सो किया, घर घरणी सुने राखी। राम और कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने इस संसार के अंदर आकर अपने समय में राज्य किया और राज का सारा कार्यभार निभाया, राजरीते सब निभाई और घर भी रखा, घर वालियां भी रखी, घर वाली भी रखी, घर वालियां भी रखी, लेकिन तंबाकू नहीं किया, तंबाकू का सेवन नहीं किया। और उन्होंने क्या क्या नहीं किया, बांध क्रोध जीव खल मार्या। उन्होंने खल का नाश करने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए क्रोध करके, क्रोध उपाकर राक्षसों को भी हटा, खल दुष्ट जीवों को मारा। लेकिन लेकिन तांबा की लेकिन तंबाकू का सेवन नहीं। तो देखो तंबाकू का दोष कितना बड़ा है। क्रोध उपाकर राक्षसों को मारने से भी अधिक दोष तंबाकू के सेवन। क्योंकि कोई भी करनी करोगे, कोई भी क्रिया करोगे, सबका फल वापस भोगना पड़ता है। करनी और क्रिया के फल से अवतार भी बचे हुए, अवतार धरकर आते हैं, उनको भी वापस अवतार धरकर, जैसे पिछले अवतार में जो करनी क्रिया बनी थी उनके माध्यम से उनका फल भी भोगना पड़ता है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे भी कार्य कर लिए, लेकिन तंबाकू का सेवन नहीं किया। कल राक्षसों को मारने का सबका कार्य किया, उसका भी दोष तो बनता ही। किसी भी जीव को, चाहे भले वो राक्षस ही क्यों ना, हता तो है, तो हतने का दोष तो बनता है। जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब मरे। कुछ भी उपाय करोगे, कुछ भी काम करोगे, तो जीव हतने आएगा, जीव मरेगा, तो उसका दोष, उसका पुण्य तो बंधता ही। चाहे भले वो अवतारी क्यों ना, चाहे भले वो मनुष्य ही क्यों ना, चाहे भले वो सूर्य ही क्यों ना, चाहे भले वो असुरी क्यों ना, सबको दोष बंधता ही। तो महाराज फरमाने की देखो, राम ने कृष्ण जुग राज सो किया, घर घरणी सुने राखी। बांध क्रोध जीव खल मार्या, तांबा किणियन चाखी। तो उन्होंने भी ये सब कार्य किए, सब करनी की, और लेकिन तंबाकू का सेवन नहीं। तंबाकू का सेवन इन सब कार्यों के करनियों से भी बहुत अधिक नुकसानदेह, बहुत अधिक घातक, निकृष्ट। ये बात समझा रहे हैं कि पांडे से सब मध्यम कहा, जो कोई भी सेवन करते हैं वो उत्तम नहीं हो सकते, श्रेष्ठ नहीं हो सकते, निके नहीं हो सकते, भले उत्तम जाति के हो, उत्तम वर्ण के हो, उत्तम आश्रम के हो, कितने ही उत्तम हो, लेकिन इसके सेवन के प्रभाव से एकदम निम्न हो जाता है, एकदम नीचे हो जाता है। ये नीचे की तरफ ले जाने वाला है, ऊपर उठाने वाला नहीं। और महाराज फरमा रहे हैं कि माटी भकी झूठ सो बोलिया, दयाहीन भी कवाया। कै सुखे राम ईशा कर्म किया, पण तांबा पीवी न भाया। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, जितने भी जन हुए उन्होंने
अन्न जल के अभाव में माटी का भी सेवन किया, और कहीं कुछ साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को बचाना हो तो उनके लिए जूट का भी सहारा लिया, और दयाहीन भी कहलाए, निर्दयी भी कहलाए, लेकिन ये सारे कर्म उन्होंने कर लिए, लेकिन तंबाकू का सेवन नहीं। तंबाकू इतना घातक है, तंबाकू का इतना नुकसान है, वो सारे नुकसान की बात महाराज समझा रहे हैं कि पांडे से सब मदम कहावे रे, पांडे से सब मध्यम कहावे, तांबा बके पिवेले नासा, 66 पर ले जावे, तांबा भके पिवेले नासा, 66 पर ले जावे। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि प्रलय में जाना है तो ये तंबाकू का सेवन करो, प्रलय में जाना है, और प्रलय से बचना है, परम पद को प्राप्त करना है, तो तंबाकू का सेवन छोड़कर राम जी के नाम का सुमरन करें। ये सब चीजों से नीचे गिरा देता है, बुद्धि के ऊपर से विवेक हटा देता है, समझ ही नहीं रहता सेवन करने से, दिमाग की नसें कमजोर हो जाती है, समझने सुनने की क्षमता कम हो जाती है। इसके सेवन का ऐसा दुष्परिणाम। आगे महाराज हरजस पद राग सोरठ 10 में फरमा रहे, पांडे समझ वाद सो कीजे रे, पांडे समझ वाद सो कीजे, बिन समझा सो थापे उठापे, जामे क्या ले दीजे, बिन समझा जो थापे उठापे, जामे क्या ले दीजे रे, पांडे समझे वाद सो कीजे रे, पांडे समझे वाद सो कीजे, चारु वेद दही सम है, ग्रत संत सो वाणी, चारु वेद दही सम है, ग्रत संत सो वाणी, तत्व नाम से हंस तीरथ है, सो मैं कहूँ बखानी, तत्व नाम से हंस तीरथ है, सो मैं कहूँ बखानी रे, पांडे समझ वाद सो कीजे रे, पांडे समझ वाद सो कीजे, वेद पुराण संबंध है भाई, जामे हीरो डार्यो, वेद पुराण संबंध